पटवारी किशोर जी बढ़िया है, बढ़िया आज वो ठीक ठाक है। वाह सर वाह, फिर बढ़िया गया जरा मार देंगे आई संतुष्टि सही है। और हम गए थे कितनी शिकायत तो कौन अगर अमीर आया, अगर रात से मुझे भला आदमी आया। हाँ ठीक, अच्छा मदन जी बढ़िया काम कर रहा है और मुझे उम्मीद है हाँ आप ऐसा सरपंच साहब के साथ मिलकर बहुत बढ़िया काम करोगे। और आपके कुछ में ये दृश्य देख रहा हूँ, आपकी प्रशंसा में कुछ तालियां भी बज रही है। ऐसे ही लोगों की आप अच्छी सेवा करते रहना। डिजिटल पेमेंट ने बनाया है जीवन आसान। सम्मान का हम अभिनंदन करते हैं। हमारे बीच में सफलता की पूरी तिलक लगा लो, चावल लगा लो, ऐसे को पहले फूल लगा सब इसके बाद पूजा की देवी मां शारदा के आटी देखो हाँ प्रधान जी को यशस्वी प्रधानमंत्री, इस आधुनिक भारत के नवनिर्माता, हमें भारत सरकार की फ्लैगशिप योजनाएं जो ग्रामीण क्षेत्र के अंदर है वो लगभग आपके जो है 17 योजनाएं को लेके इस आपके संतोड़ा ग्राम पंचायत में कैंप रखा है। इस मौके पर जो विकसित भारत अपनी संकल्प यात्रा के मौके पर हमारे बीच में तिवरी पंचायत समिति की प्रधान नीलम भाटिया जी, इस ग्राम पंचायत के सरपंच और मेरे छोटे भाई ओम जी, भाई भूरा राम जी और इस ग्राम पंचायत के जो वरिष्ठ जन, जो बड़े बुजुर्ग जन, पूर्व सरपंच, भाई वार्ड पंच और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और सभी सरकारी कर्मचारी और अधिकारी बंधु यहाँ विराजमान है। मैं आपसे एक चीज का निवेदन करना चाहूंगा और वो निवेदन यह है कि एक्चुअली कल हमारी जयपुर में मीटिंग थी और आज सिर्फ और सिर्फ आपके संतोड़ा ग्राम पंचायत की विकसित भारत की जो कैंप था, इसके लिए मुझे स्पेशल जयपुर से सीधा यहाँ आना पड़ा। मैं जयपुर से सीधा यहाँ आ रहा हूँ और एक इनके साथ में पंचायत समिति हमारी ओसिया की एक साधारण सभा की बैठक है, दो काम के लिए जैसे मुझे यहाँ आना पड़ा और जैसे यहाँ से सीधा वापस मैं आज ही जयपुर जाऊंगा। ये आपकी 17 जो योजनाएं हैं, ये आपकी आयुष्मान भारत, आपकी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, दीनदयाल अंत्योदय योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना, आपकी किसान क्रेडिट योजना, प्रधानमंत्री पोषण योजना, हर घर जल और जल जीवन मिशन, स्वामित्व योजना, जनधन योजना, जीवन ज्योति योजना चलाई गई योजनाएं हैं। और इन योजनाओं में ज्यादा से ज्यादा आम आदमी को, जो गांव ढाणी और झोंपड़े में बैठे हुए अंतिम आदमी को इन योजनाओं का ज्यादा से ज्यादा आपको लाभ मिले, इनके लिए ये कैंप आपका आयोजित किया गया है। मैं आपसे एक बात का निवेदन करना चाहूंगा यहाँ, खास करके जितने भी जो सरकारी कर्मचारी और अधिकारी है, अभी वीडियो कौन है यहाँ पर आए, वीडियो सब आए क्या?
अच्छा, अभी मालूंगा मैं कैंप है, मालूंगा कैंप में गए। मैं वीडियो साहब को और यहाँ जितने भी सरकारी कर्मचारी और अधिकारी और सरकारी जो कर्मचारी है उनको एक चीज कहना चाहूंगा कि जितनी भी पुराना जो सिलेबस है उसको बंद कर देना और नया सिलेबस खोल लेना। ये पुराना सिलेबस क्या है, आपका नया सिलेबस क्या है, उसका मीनिंग क्या है वो मैं समझा देता हूँ। जो पुराना सिलेबस ये था और पुरानी सरकार का सिलेबस ये था कि मैं और मेरे परिवार का विकास, ये सिर्फ पुरानी सरकार का सिलेबस था, मैं और मेरा परिवार। आपने इस ग्राम पंचायत में ही देखा होगा जो पुरानी सरकार के जो तड़ी धोड़ी बने हुए थे या उनके एजेंट बने हुए थे, वो सिर्फ खुद और खुद का विकास ही चाहते थे, यहाँ गांव का विकास नहीं चाहते थे। और कहीं कोई गांव का विकास भी होता था तो उस गांव के विकास में रोड़ा और डाल देते थे। अभी नया सिलेबस आ गया और खास करके सरकारी और कर्मचारियों को और अधिकारियों को ये बात कहना चाहता हूं, जो नया सिलेबस आया है और नई किताब आई है उसमें लिखा हुआ है आपका सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। इसलिए सभी कर्मचारियों और अधिकारियों से मेरा निवेदन भी है और ये आदेश भी है मेरा कि पुराना चैप्टर बंद कर देना और नया चैप्टर खोल लेना। ये नई किताब है और नई किताब में यही लिखा हुआ है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। इसीलिए कहीं पर कोई गलतफहमी हो किसी को तो वो गलतफहमी अभी से ही दूर कर ले, आज इस कैंप से ही दूर कर ले। मेरा निवेदन ये रहेगा कि इस योजना के तहत में जितना ज्यादा से ज्यादा इस ग्राम पंचायत संतोड़ा को जो फायदा मिले, चाहे वो आयुष्मान कार्ड हो, उसमें 5 लाख रुपए का इलाज है और फ्री इलाज है, सरकारी प्राइवेट आपके राजस्थान गुजरात कहीं पर भी इलाज कराओ, और पीएम आवास योजना है और भी आपकी जो 17 प्रकार की है ये योजनाएं। मैं भाइयों आपको एक चीज कहना चाहता हूं कि जो पुरानी सरकार थी उनकी तुष्टीकरण की नीति थी और वो विकास के अंदर भी बहुत भेदभाव रखती थी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं भाइयों, इस संतोड़ा ग्राम पंचायत में किसान सम्मान निधि का पैसा कितने लोगों के पास आता है? हाथ खड़ा करके बताओ मेरे को। जो प्रधानमंत्री जी ऐसा सीधा बटन दबाते और आपके खाते में आते 6-6 हजार रुपए, कितने लोगों के खाते में आते आ रहे ना? 6,000 रुपए आ रहे ना? वो 6,000 से भी 12,000 रुपए होने वाले हैं। जब प्रधानमंत्री जी आपके सबके खाते में पैसा भेज रहे हैं, अब प्रधानमंत्री जी को कोई जरूरी थोड़ी कि भारतीय जनता पार्टी वालों के खाते में पैसे जमा कराएंगे और वो कांग्रेस वालों के नहीं कराएंगे, ऐसा तो नहीं करते ना प्रधानमंत्री जी। तो सबके खाते में पैसे भेज रहे हैं, सबके खाते में पैसे भेज रहे हैं और एक समान उनका व्यवहार है। फिर ये स्टेट गवर्नमेंट के कर्मचारी इस प्रकार की क्यों हीन और दीन भावना रखते हैं कि इसका दे दो और इसका नाम काट दो और ये कर दो और वो कर दो। उज्ज्वला योजना का गैस का चूल्हा है, सब मेरी माता और बहनों को सबको समान रूप से दे रहे ना प्रधानमंत्री जी, उसमें कोई भेदभाव नहीं है ना। जब देश का प्रधानमंत्री भेदभाव नहीं करता है तो ये कर्मचारी और अधिकारी ये क्यों भेदभाव वाली नीति अपना रहे भाई? जब देश का प्रधानमंत्री आपको समान रूप से देख रहा है, और खास करके मैंने देखा है कि पिछली सरकार के अंदर बहुत सारे ऐसे काम हुए जो ये भाजपा का है इसका नाम काट दो, ये कांग्रेस का है इसका नाम जोड़ दो। चाहे कांग्रेस का कार्यकर्ता गलत काम करे ना तब भी उसका काम करते थे। इस प्रकार की तुष्टीकरण और भेदभावपूर्ण नीति और द्वेषतापूर्ण, कभी पुलिस की कार्रवाई कर दो, कभी सरपंच के ऊपर पुलिस भेज दो, कभी स्कूल का काम रुकवा दो, ऐसे कभी जेडीए में आपत्ति लगा दो, तो कभी थानेदार को भेज गए और ऐसे ग्राम पंचायत के प्रथम नागरिक को धमकाने की कोशिश करो। ये दादागिरियां और ये इस प्रकार का जो व्यवहार है वो अब आपका चैप्टर खत्म हो गया। इसलिए कर्मचारियों को और अधिकारियों को भी ये कहना चाहता हूँ, आप ठीक ढंग की आवाज में सुन ले, अपना काम करे, अच्छा काम करोगे, बढ़िया काम करेंगे तो आप सब जो है आपको वीडियो साहब से सम्मानित करेंगे, एसडीएम से कराएंगे, कलेक्टर से कराएंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी से सम्मानित करवाएंगे। और आपने गलत काम किया तो उसकी सजा भी भुगतने के लिए तैयार रहना। आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक युग है, जो है हाथों हाथ ऐसा इधर से मेल बनाई और भेज दी और फिर लफड़े में फिरते रहना।
इसलिए ये मैंने देखा है, ये खास करके गांव के ग्रामीण और ये वरिष्ठ जन बैठे हैं, यदि चुनाव की हार जीत तय होती है तो चुनाव की हार जीत आप लोग तय करवाते हो। ये सरकारी कर्मचारियों के और अधिकारियों के भरोसे को चुनाव नहीं लड़ा जाता है। आप तो मेरे को पगड़ी पहनाओ, सापा पहनाओ, वो सब ठीक है, बाकी सरकारी कर्मचारियों के और अधिकारियों के भरोसे में 142 वोटों से हारा हूं। आपने वोट दिया और आपने जिताया मेरे को। इधर मैं आया था, मीटिंग करके गया था, और बैलेट इधर से पेपर के वोट काउंटिंग हुए तो उसमें देखा कर्मचारियों ने भी कुछ तो वोट दिए थे, ऐसा तो नहीं है कि नहीं दिए। 142 वोटों से मैं हारा था उसमें। और ये जितने भी विभाग है, इन विभागों से भी मेरा यही निवेदन है कि आप इस जनता की सेवा करो, इनके टैक्स से आपको तनख्वाह मिलती है। और इस ग्राम पंचायत का ग्राम सेवक कौन है? और मदन जी उठा क्या दिया, बढ़िया था, बड़ा बढ़िया। अब एक चीज उठा क्या जाऊं, थोड़े कोई भी अगर तकलीफ आवे नहीं भाई, किसी भी प्रकार की, तो ओम जी ने बता दे हो भाई, प्रधान जी ने बता दे हो भाई, प्रधान जी ने कि बाप बेटा भूल जी, हाँ प्रधान बाप है, कोई बात अगर प्रधान जी बाप ने बता दे दो कि बड़ा तकलीफ है, आपकी कोई भी समस्या होगी उसका हम 100% हमारे बीच में एसडीएम भाई ऐसा उससे आगे हमारे बीच में मंडल एसडीएम साहब आपको कुछ इस ग्राम पंचायत के काम जो है वो ओम जी बता देंगे। इस हमारे ग्राम पंचायत के सरपंच साहब है ओम जी संतोड़ा, और ये इनके काम के लिए मैं कभी आपको फोन नहीं करूंगा, ये सीधे आपसे संपर्क करेंगे और जो भी ये काम बताएं, गांव वालों का काम बताएं, इनका काम ऐसा सीधा करना है। और कोई दूसरे वो जो है ना पुरानी सरकार के कोई प्रभावशाली आदमी यदि कोई आपको काम कर देना, वो काम के लिए फोन करना तो उसका उल्टा काम करना, सीधा नहीं करना। हाँ, हमारे तो ओम जी कहेंगे वही काम होगा, ओम जी कहेंगे वही काम होगा। क्यों कि पुरानी सरकार के तो सारे उल्टे ही काम थे। कोई स्कूल में भवन बना रहा था उसको मुकदमा कर दो, ये उल्टा काम है या सुल्टा? मुझे बताओ, उल्टा ही था ना। हाँ, जो सही आदमी काम कर रहा है वो ओम जी है। ओम जी आपसे बात करेंगे, कभी भी कोई कामकाज हो तो ओम जी बता देंगे। और आज तो हमारी पंचायत समिति ओसिया की साधारण सभा की बैठक है, तो एसडीएम साहब अपन अवलोकन करके सीधे अपन ऐसा ओसिया ही चलेंगे। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि योजनाओं का ज्यादा से ज्यादा फायदा मिले, और कोई भी शिकायत हो तो आप ऐसा सरपंच साहब को और प्रधान जी को बता देना, ये एसडीएम साहब को अपना बताएंगे। आपको जरूरत पड़ेगी तो कलेक्टर से बात कर लेंगे, जरूरत पड़ेगी तो मुख्यमंत्री जी से बात कर लेंगे। इस कैंप के संबंधी किसी भी प्रकार की कोई समस्या आवे तो आप हमारे को जरूर अवगत कराना, सरपंच साहब को अवगत कराना, प्रधान जी को कराना, एसडीएम को कराना। इनसे भी नहीं समझ में आता तो मुझे बताना, मैं आपके बीच में हूँ। और आपने मुझे 5 साल के लिए सेवा के लिए यदि से चुना है तो 5 साल मैं आपकी दबा के सेवा करूंगा। अब आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपके बीच में रहूंगा। और आपने देखा होगा कि इस ग्राम पंचायत में चुनाव जीतने के बाद भी ये शायद मेरा चौथा चक्कर है, ऐसा मैं चौथी बार आ गया हूँ लगभग। इसलिए आपको किसी प्रकार की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। और भी कोई कामकाज हो तो आप इसे बता देना। कल जो जयपुर में हमारी विधायक दल की बैठक रहेगी, इसलिए मुझे आज ही वापस यदि जाना है, स्पेशली इस कैंप के लिए और साधारण सभा की बैठक के लिए आया हूँ। अभी हमें ओसिया पहुंचना है। और अधिकारी को ओम जी कोई भी शिकायत हो एसडीएम को तुरंत बता देना, कलेक्टर साहब को बता देना। आप खूब दबा के सेवा करो, खूब आगे बढ़ो, खूब नाम कमाओ, यही जो जनता का आशीर्वाद से आप आगे बढ़ेंगे। और मैं एक बात भाइयों कहना चाहूंगा, ये बिल्कुल मेरे छोटे भाई की तरह काम कर रहे हैं और इतना सरल, नेक, ईमानदार और सेवाभावी आदमी आपको संतोड़ा ग्राम पंचायत में मिला है। एक बार ओम जी के लिए और प्रधान जी के लिए जोरदार तालियां बजा के आप इनका ऐसा स्वागत करो। आपके बीच में आया, आपने उतना मान और सम्मान दिया, उसके लिए आपको सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके बीच में आते रहेंगे।